मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। भगवान जी को जय करते घंटी बजा लेते हैं थोड़ा और चलते हैं अपने पार्लर पे। तो भगवान जी सब कुछ अच्छा अच्छा करना, आमीन। सुबह हो गई है, टिफिन मैंने बना लिया है और फैन बंद करूँ, चिपकू चिपकू हो गई हूँ क्योंकि मैंने आज धोए हैं बाल और अब निकल रही हूँ पार्लर के लिए। और मेरे व्लॉग्स देख देख के ना बहुत लोगों ने अपना पार्लर शुरू कर दिया और इतना खर्चा कर रहे हैं, मतलब पागल हो गए हैं। पहले उसको तो सही अच्छे से, उसके बाद देखो कितना बिजनेस हो रहा है। मुझे इस फील्ड में 22 साल हो गए, 22 साल तो भी इतना सक्सेस नहीं मिला जितना सक्सेस मुझे चाहिए था। पता नहीं मुझे किसी भी बात में सक्सेस नहीं मिला, क्यों ऐसा हुआ समझ में नहीं आया। ठीक है, चलो चलते हैं, बातों को साइड में रखते हैं। और बहुत गर्मी है, बहुत 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 ज़्यादा गर्मी है। बाय द वे, आई एम इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल और आप लोग आए हो मेरे जे जे व्लॉग्स में। तो चलिए पार्लर में लेके चलती हूँ आपको। खाने में मैंने बना लिया है, क्या बनाया ओके, खाने में मैंने बनाया मूंग और कुरमुरा फ्राई कर लिया है, थोड़ा सा पापड़ तल लिया है। अभी लास्ट वीक ना मैंने बहुत ऑयली ऑयली खाया ना, तो ये वीक मुझे पूरी तरह से स्किप करना है ऑयल को। पर पूरी तरह से आज तो नहीं किया, आज मैंने थोड़ा सा मूंग में भी तेल डाला और पापड़ भी तला है। कोई नहीं गाइस, पर मैंने रोटी वगैरह नहीं बनाई है, ना ही उसके साथ राइस खाऊंगी, मैं उसको स्पून से ऐसे ही खा लूंगी। तो ये है मेरा टिफिन और सुबह चाय पिया और अब निकल रही हूँ पार्लर के लिए। का जो टेस्ट आता है वो अफलातून रहता है। मैंने मेरे आंगन में ही बहुत सारे हर्ब्स वगैरह लगा दिए, आधा काम तो मेरा यहीं से पूरा हो जाता है। मतलब आंगन में गए, ये तोड़ के लाए, वो तोड़ के लाए। लास्ट टाइम तो मैंने धनिया और बैंगन और वो सब बहुत उगाया था, इस टाइम ज़रा मैं चूक गई हूँ मुझे हो ही गया था, फिर भी मैं रुक के रास्ते में से एप्पल ले ली क्योंकि ना थोड़ी सी शाम की छोटी मोटी भूख के लिए ना मुझे फिर बहुत टाइम जाता नहीं है, 9 से रात के। तो एक आधा एप्पल खा लिया तो अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने ले लिया। आज तो एप्पल बहुत महंगे थे, 120 रुपीज़ केजी, पर फिर भी मैंने ले लिया। उसको बोला 100 रुपीज़ केजी दे, पर नहीं, जस्ट छोड़ो। पार्लर पे मैं पहुंच गई हूँ और पहुंचते पहुंचते मुझे 10:30 बज गया। देखिए इतना बजा मुझे पार्लर पे पहुंचने को हूँ, उसकी वजह से पिगमेंटेशन आते ही हैं, कितना भी मलम लगाऊं। हाँ, रात को अगर मैं लगा के सोती हूँ ना पिगमेंटेशन तो फिर पिगमेंटेशन चले जाते हैं, पर रोज़ रात को भूल जाती हूँ। और रात को मेरा तो काम क्या है, पूरा दिन मैं यूट्यूब के वीडियोस लोगों के देखती रहती हूँ। कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। अरे यार, वो लोग बताते हम इतने गरीब हैं, हमारे पास बर्तन नहीं है, हमारे पास अच्छा सेटअप नहीं है, फिर भी उनके व्यूज़ इतने लाखों में कैसे आ जाते हैं, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे मुझे सक्सेस मिलेगा कोई भी चीज़ में। मेरे दिमाग के सारा ऊपर से जा रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे कोई भी चीज़ में सक्सेस मिलेगा। यूट्यूब में भी वीडियोस बना बना के थक गई, 1000 वीडियोस बनाए हैं, पर आज तक मुझे कोई यूट्यूब मेरा वीडियोस घुमाते नहीं है, मेरे वीडियोस को व्यूज़ नहीं आते हैं। यही टेंशन में मरी जा रही हूँ मैं। अब मैंने छोड़ दिया है सब कुछ, जाने दो, जो होगा वो देखा जाएगा। अपन अपना काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, कभी ना कभी तो सक्सेस मिलेगी इतना बड़ा बोर्ड लगाया है तो भी लोगों को ना पता नहीं दिखता। बाल धोए हैं, बाल गीले के गीले हैं। पार्लर को कर दिया है नीट एंड क्लीन और अब खाऊंगी मैं अपना टिफिन। पता नहीं मोबाइल बहुत हैंग हो रहा है। खाने में मैंने बनाया है ये मूंग, बनाया है ना ऑयली 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 ऑयली, बटाटा वड़ा, आलू पराठा
और पता नहीं क्या क्या खूब ऑयली उड़ाया है। ट्राइपॉड को एडजस्ट किए। ये इस तरह से ना मूंग हो, चौली हो और चना, चना तो बहुत ही अच्छा लगता है। साथ में रोटी वोटी कुछ भी नहीं खाओ आप, और उसके बदले ये खाओ। डाइटिंग करना है तो मैंने हफ्ते भर तो खूब मज़ा की है। तब मैं सोचती हूँ थोड़ा सा डाइटिंग हो जाए, इसलिए सब ड्राई खा रही हूँ। और इसीलिए मैंने ये मूंग बनाया है। एकदम लिटल ऑयल, एक्चुअल में नहीं ऑयल डालती तो भी चलता था, ये तो ऐसे ही कुकर में बन जाता है। तो चलिए इसको एंजॉय करती हूँ। आपने क्या क्या बनाया खाने में? आप लोग यार मुझे बताते नहीं हो। बताया करो तो मुझे भी पता चले कि आप लोग ने क्या बनाया है। बाल कब सूखेंगे पता नहीं। और मैं ना थोड़ा सा हेयर गई लगा लेती तो अच्छा था। एक तो बाल धोने को होते नहीं, इतने चिपकू हो जाते हैं ना, बारिश का पानी बाल में होता है तो इतने चिपकू हो जाते। तो कलर नहीं लगाई, पर मैंने आज ठान लिया था बाल तो ज़रूर धोऊंगी। फिर बाल नहीं धोती हूँ तो बहुत हेवी सर लगता है। लीजिए आप लोग भी खा लीजिए थोड़ा। हाँ तेच ना, थोडंसं पाणी पाऊस पडला का पाणी भरते। तो गाइस देखिए बारिश ने तूफान मचा दिया है और थोड़ा सा बारिश गिरा तो सब दूर पानी पानी हो जाता है। ये है हमारे मुंबई का हाल। काय म्हणता? हाँ घर आ चुकी हूँ और नहाई पूरा इतनी बारिश में गीली होके आई, तैर तैर के जैसे वैसे। और गिरते गिरते बची। अंगूठे में इतना ज़ोरों से लगा है क्योंकि पूरा पानी से तरबतर हुआ है। कब से बारिश शुरू है। तो भगवान जी सब कुछ अच्छा अच्छा कर दो जल्दी जल्दी। पता है लाइट इतनी बार गई है कि ना पूछो बात। अभी मैं बनाने जा रही हूँ खिचड़ी, और मुझे कल का भी तैयारी करना है। एक्चुअल में मैं कल के लिए साबूदाना वड़ा बनाने वाली थी, लेकिन अब आलू काय में बॉईल करूँ। कुकर में तो खिचड़ी बनेगी और मेरा एक ही कुकर चालू है, दूसरा कुकर। चलिए चलते किचन में। ओ किचन में ऐसे भागी थी पसारा रख के। वाली भूख का कोई इलाज नहीं है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। कड़ाके की भूख बोलते हैं ना, वैसी लगी है। सोच रही थी दही लेके आती थी, पर दही लेके आती थी तो खिचड़ी के साथ दही अच्छा लगता था, पर बारिश ही इतनी हो रही थी कि मैं क्या दही लूँ। और मुझे ना तुअर के दाल की खिचड़ी अच्छी लगती है, तो वही बनाने जा रही हूँ। दाल को भी मैं फ्रिज में रखती हूँ। यार मुझे किचन साफ करने का है, क्या कब होगा किचन साफ। आज तो खिचड़ी अच्छी बनेगी क्योंकि राइस अच्छे। हमारे गुजराती में बोलते हैं ना वघारेली खिचड़ी, तो वही वघारेली खिचड़ी बनाती हूँ। सिर्फ अभी भर की बनाऊंगी क्योंकि कल तो खाना नहीं है, नहीं तो फिर वो पड़ा रहेगा। किचन को एक बार पूरी तरह से अच्छे से अरेंज कर दूंगी ना तो बहुत अच्छा होगा। ये वाला व्लॉग ना कल नहीं आएगा, कल मैं हेयर कटिंग वाला व्लॉग डालूंगी और ये वाला व्लॉग ना मैं परसों डालूंगी।
कितने भी बर्तन सुबह के घस के रखते हो ना, मैं क्या करती हूँ, मैं ऑलवेज बर्तन को मतलब धो के ही लेती हूँ। और मेरा एक बिगड़ा हुआ है, आपको पता है, टमाटर और ऑनियन और उसका थोड़ा सा सैलेड बना लूँगी तो खिचड़ी अच्छी लगेगी खाने में। इसको ना अच्छे से धोना चाहिए क्योंकि इसमें दवाई लगाई रहती है ना उन लोग ने, कीड़े ना पड़े इसलिए ना कोई भी चीज को खूब अच्छे से धो 4-5 पानी से और उसके बाद ही बनाओ। मैं ऐसे भी बहुत वहमी हूँ बहुत ज्यादा वहमी हूँ मैं। और आज बनाएंगे खिचड़ी को घी के साथ। यार ऑनियन बहुत सारा है, खूब सारा ऑनियन छील के फ्रिज में रखूंगी ताकि फटाफट खाने को अच्छा पड़े। और गाइस, अगर आप न्यू यूट्यूबर हो तो आप लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है। मैं हो गई हूँ 3 साल पुरानी तो भी मैंने हिम्मत नहीं हारी है। देखिए लगी हूँ 1000 के ऊपर वीडियोस हो गए हैं, पर फिर भी लगी हूँ। कभी ना कभी तो मुझे सक्सेस मिलेगा, इसी आस में मैं चले जा रही हूँ आगे। यार मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि बहुत अच्छा थंबनेल बनाऊं, बहुत अच्छा टाइटल डालूं, इतना टाइम नहीं है। पूरा दिन पार्लर घर के बीच में पीसते जाते हैं हम लोग, कहाँ से टाइम लाएंगे उतना। तो आपसे बातें करते मेरी खिचड़ी भी रेडी हो रही है। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा आपके यहाँ कैसे बनती है खिचड़ी। भाई हमारे यहाँ इसी तरह से बनती है, मेरे घर में इसी तरह से बनती है। मेरे घर में मैं इसी तरह से बनाती हूँ। टमाटर, ऑनियन और वो सब डाल के बना लेती हूँ। कितने दिन से तो मैंने धनिया नहीं, कितने दिन से मैंने धनिया नहीं लिया है। जोरदार छौंक पड़ा है और बारिश जोरों की आ रही है, बहुत जोरों की, कड़ाके की बारिश आ रही है। चलो मैं बातें इसलिए कर रही हूँ कि मेरा बातें करते करते आपसे मेरा खाना बन जाएगा, नहीं तो मुझे खाना बनाने में ओ यार सिर्फ 2 टमाटर बचे हैं और आज मुझे ना आइसक्रीम लाने को बहुत दिल किया था पर बारिश ने धोखा दे दिया। मसालेदानी में मसाले भर के रखो ना तो बहुत अच्छा पड़ता है डालने में, धड़ाधड़। मुझे राई भी लेनी है दिमाग से। मैं सब कुछ फ्रिज में रखती हूँ सब कुछ फ्रिज में रखती हूँ, कोई भी चीज बाहर नहीं रखती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है कीड़े हो जाते हैं उसमें। यार टमाटर बहुत अच्छा, देखो इस तरह से ये डंडी के साथ ताजे थे एकदम। आधा टमाटर सैलेड में जाएगा और आधा टमाटर मेरी खिचड़ी में जाएगा। और हाँ, कल के लिए मुझे साबूदाना भिगाना है, वो ना भूल जाऊं क्योंकि साबूदाना भिगाए बगैर तो कुछ काम नहीं चलेगा। है ना, सीटी आती भी है कि भगवान जाने। नमक डाल लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे। कुकर की रिंग को ना आप फ्रीज़र में रख दो ना तो सीटी बहुत अच्छे से आ जाती है।
पर अगर आप ऐसे ही रख दोगे बाहर तो फिर ये कुकर का ढक्कन और सीटी का थोड़ा प्रॉब्लम ही होता है। अब देखते हैं क्या होगा। पर हाँ, रोज याद से मैं रिंग को फ्रीजर में रख देती हूँ। आज भी मुझे सुबह याद आया था पर मैं भूल गई। जैसे तैसे तो मेरी खिचड़ी बनेगी। ये तो मैंने सैलेड काट लिया है और उसमें चाट मसाला और टमाटर डाला। उसके मारे मेरी जान निकल गई, कब सीटी आएगी कब नहीं, कितनी सीटी आएगी। मैंने कितने सारे सिंगदाने खा लिए, साथ में थोड़े से पापड़ सेक लिए मैंने। खिचड़ी का कुकर ठंडा होने तक मैं बैठी थी वहाँ पे, शॉर्ट वीडियोस देख रही थी। तो उसमें उसका चाइनीज़ देख के मुझे याद आया कि अरे मेरा तो कल का चाइनीज़ पड़ा है फ्रिज में, वो भी निकाल लेती हूँ। खिचड़ी के साथ ये भी अच्छा लगेगा। अब लगता है खिचड़ी ज़्यादा हो जाएगी। और यहाँ पे मैं गर्मा गर्म खिचड़ी का कुकर खोलते हुए, ओ हो वाओ, कैमरा गर्मा गर्म थाली लग गई है खिचड़ी की। और यहाँ पे मैं डालूंगी घी। खिचड़ी बिना घी की अच्छी नहीं लगेगी, बाकी मुझे अभी जीरो ऑयल कुकिंग करना। तो ये है मेरी आज की डिनर की थाली और साथ में यम्मी वाला चाइनीज़। पता है मज़े की बात ये हुई कि मैं खिचड़ी निकाल रही थी गर्मा गर्म और मेरा मोबाइल पे खिचड़ी गिर गई चम्मच से और मोबाइल एकदम से गर्म हो गया था। जब मैं कैमरा शूट कर रही थी तो पूरा धुआं धुआं हो गया था। अभी भी देख रहे हैं आप, खिचड़ी में से धुआं निकल रहा है। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मज़े से मेरा एंजॉय करती हूँ डिनर, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।